या भाजपा हो या सपा बसपा हो या कांग्रेस की हो, है ना, ये नीतीश सरकार का एक एजेंडा है। और पोस्टर भी लगाया जा रहा है, यूपी में सच गायब है, मीडिया से सच गायब है। मसान समझ गया है बिहार में, क्या कहेंगे कुछ उसके बारे में? बहुत सबसे पहले ARM भारत के सभी दर्शकों को हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामना। मोनू जी, आप बहुत ही ज़मीनी हकीकत को उठाए हैं। तो कहीं न कहीं जो आप कह रहे हैं ना, बिहार की जो उठा पटक, ये उठा पटक 2 साल 3 साल पहले नज़र नहीं आई आपको। अब आगे 2024 का चुनाव है और ये नेता जो लोग हैं, चाहे तेजस्वी हो या भाजपा हो या सपा बसपा हो या कांग्रेस क्यों ना हो, ये लोग देश के अंदर जो गरीबी चल रही है, देश के अंदर भुखमरी चल रही है, देश का मुद्दा है, बेरोजगार है, बेरोजगारी चल रही है, इस पे इन लोगों का नज़र नहीं जाता है। ये 2024 का जो चुनाव है ना, ये नीतीश सरकार का एक एजेंडा है और जनता को गुमराह करने की ये रणनीति बनाई जा रही है और इस कुछ है नहीं। ये कभी इसमें रहेंगे और कभी इसमें चले जाएंगे, केवल जनता को गुमराह किया जा रहा है। देखा जाए तो ये बताया जा रहा है कि इस्तीफा देने वाले हैं, कोई बता रहा है बीजेपी में जाएंगे, क्या होगा इसके बारे में आपको क्या नॉलेज है? अरे कहने के लिए तो कह रहे हैं, अखिलेश यादव देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हो गए हैं नीतीश सरकार को, नीतीश कुमार को। तो कहने मात्र से नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे। यदि किसी को बनना है, प्रधानमंत्री बनना है या नेता बनना है और देश को सही दिशा में ले जाना है, तो उसको जमीनी हकीकत, उन गरीबों का दुख दर्द को देखना होगा, तब आप अच्छे नेता बन सकते हैं। नहीं तो हमारे देश को तभी आप विकास की तरफ ले जा सकते हैं। केवल कहने से आपको मैं प्रधानमंत्री बना दूं, आप बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा, क्या लगता है, जैसा कि नीतीश कुमार, ये बताया जा रहा है कि बीजेपी में अब सम्मिलित हो जाएंगे, कोई बता रहा है कि नहीं, बस इस तरीके से लोगों को भ्रमित करने के लिए ऐसा सब किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप किस नज़रिए से देखते हैं, आपको क्या लगता है? हम आपको बता रहे हैं कि केवल जनता को भ्रम फैलाया जा रहा है और जनता के साथ राजनीति की जा रही है। इसमें कुछ है नहीं कि कभी ये NDA में जा रहे हैं, RJD में जा रहे हैं, तो अखिलेश यादव ने अनेक सारे लोग अपने अपने हथकंडे अपना रहे हैं। केवल जनता को गुमराह किया जा रहा है। दोस्त भाई, आप अपने चश्मा को बदलिए और जमीन में, यदि आप पत्रकारिता सच्ची कर रहे हैं ना, तो आप इस समय देख रहे हैं कहीं कहीं बड़ा बड़ा पोस्टर भी लगाया जा रहा है, यूपी में सच गायब है, मीडिया से सच गायब है। क्यों लगाया जा रहा है, इसके पीछे का क्या तथ्य है, ये तो बाद कौन लगवा रहा है, कौन होर्डिंग लगवा रहा है, कोई पता नहीं चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तो ऐसे आप कह सकते हैं कि मीडिया में सच गायब है। देखिए, सच्चाई की बात कर रहे हैं ना, तो आज के समय जो में आपके सहारा इंडिया परिवार, विजय माल्या, नीरव मोदी, देश का पैसा, गरीबों का पैसा लेके विदेशों में चले जाते हैं लोग, और वहाँ पे अपने भारत देश को छोड़ के विदेशों के नागरिकता अपना लेते हैं। कैसे अपना रहे हैं? देश कहाँ है? देश के प्रधानमंत्री और देश के उच्चाधिकारी क्या कर रहे हैं? गरीब की जनता मर रही है हमारे भाई। एक ऐसे लोग हैं जो अपनी बेटियों के हाथ पीले करने के लिए मर रहे हैं। कितने लोग फांसी लगा लिए, कितने लोग पैसे की आस में अपने जीवन को समाप्त कर लिए, कितने लोग अपने आस में पैसे आज मिलेगा कल मिलेगा, उसकी आस में ये धरती छोड़कर चले गए। क्या कहेंगे? अब कह तो रहे अमित शाह जी ने कहा था कि 10-10 हज़ार रुपये मिलेंगे। मिला है आपको? कितना पाए? पहले चरण में मिलेगा, उसके बाद धीरे धीरे मिला है, पाए यार? मिलेगा, प्रोसेस चल रहा है ना उसका। उसका। प्रोसेस चलने में आदमी चला जाए, कहने का क्या मतलब है? पैसा हम जमा किए हैं तो किस लिए जमा किए हैं? कि हम अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करा सकें, अपने बुढ़ापे के लिए हम पैसा जमा किए हैं, अपने बच्चियों का हाथ पीले करने के लिए पैसा रखे हैं ना। बड़े लोग पैसा रखते नहीं हैं, बड़े लोग पैसा लेके उड़ जाते हैं। गरीब रखता है, किसान रखता है। जय जवान जय किसान ऐसे नहीं कहा जाता है। गरीब का बच्चा जाकर कारगिल में और देश के सीमा पर लड़ता है। शहीदी धरती है गाजीपुर। हाँ, यही के वीर अब्दुल हमीद थे जिन्होंने अपने देश के लिए जीवन न्यौछावर कर दिया है। तो आप पहले चश्मा उतारिए और गरीब जनता के बीच में क्या चल रहा है उसको दिखाइए। पहले
गरीब आपसे करा जानेंगे रही जिस है। तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हुआ है राम मंदिर को लेकर के भव्य तैयारी चल रही थी और वो पूर्ण रूप से पूरा भी हो गया, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, आप जिस प्रकार से देखते हैं वो उस हिसाब से राम जवाब दीजिए। राज भगवान श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और कोर्ट के पूर्ण आदेश के साथ हुई है। सारे लोग, देश के लोग भक्ति में डूबे हैं और राम का सभी लोग को सम्मान कर रहे हैं, मैं भी सम्मान करता हूँ। लेकिन राम राज कब आएगा? जब हमारे देश से गरीबी खत्म होगी। राम राज के समय में गरीबी नहीं थी, सारे लोग खुशहाल थे, हर जगह दीपक जलाए जाते थे। लेकिन जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी और सहारा जैसे दरिंदे, जब जैसे लोग हैं जो गरीबों के खून पसीने के पैसे लूट कर विदेशों में जाके रहेंगे ना भैया, देश नहीं विकास हो पाएगा। और जहाँ तक आप नेताओं की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, तो सारे लोग इस जमीनी हकीकत को देखें कि आज भी बड़े बड़े शहरों में जाएंगे ना, गरीब जनता फुटपाथ पे जी रही है। सभी लोगों को विकास हुआ है। किस तरफ रुख मोड़ेंगे? नीतीश कुमार का रुख क्या होगा, किधर हो जाएंगे? देखिए भैया, ये लोग सारे लोग जो नेता होते हैं ना, बेपेनी के लोटा होते हैं, है ना। ये कभी इधर चले जाएंगे, कभी उधर चले जाएंगे, जिधर इनको फायदा मिलेगा। सीटों का बंटवारा है, जहाँ जिसको फायदा नजर आ रहा है वो उधर चले जाएगा। इनका कोई भरोसा नहीं कर पाएगा। कैसे भरोसा? नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे? नीतीश कुमार ये का क्या आइडिया है आपके पास? देखिए, हमारे पास कोई आइडिया नहीं है। जो आप देख रहे हैं 2024 का चुनाव है, अभी 2 ही दिन में पता चल रहा है कि नीतीश कुमार अब इस्तीफा देने वाले हैं, तो उसमें भी वो उठा पटक चल रही है। कोई क्लियर नहीं जा रहा है कि पलटी मारने वाले हैं। पलटी मारने वाले हैं तो क्या भरोसा है? हो सकता है कहीं वो इधर जा सकते हैं, कभी उधर जा सकते हैं। तो ऐसे लोगों का क्या कहना, बताइए, इसमें हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं? तो हम ये आपसे चाहेंगे, चूँकि आप स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं और ज़मीनी की हकीकत उठाते हैं, तो उन झुग्गी झोपड़ियों पर बात करें, उन भट्ठों पर चले जाएं, उन जगह पर चले जाएं, गरीब जहां गरीब के बच्चे, आज भी अशिक्षा है दोस्त, आज भी अशिक्षा है हमारे देश में। अभी 4-4 साल, 5-5 साल, 7-7 साल के बच्चे ऐसे ही चल रहे हैं। और आप बड़े महानगरों की बात कर रहे हैं ना, आप यदि गाजीपुर से निकल के बनारस, वाराणसी या और अन्य महानगरों में जाएंगे, झुग्गी झोपड़ी में कराती हुई माताएं बहनें दिखेंगी। वो कहीं विदेश से नहीं आई हैं, आपके देश के रहने वाले हैं। तो हमें ये नहीं है कि नेता लोग यदि आज 5 साल बीतने के बाद सारे लोग दल बदल के अपने हथकंडे अपना रहे हैं, तो उससे पहले ही ये क्यों नहीं किए? सारे लोग प्रलोभन देंगे। अब कोई कुछ देने के लिए तैयार है, कोई कुछ देने के लिए तैयार है। तो एक हम लोकतंत्र के संविधान पर विश्वास करते हैं और लोकतंत्र में सभी को अपनी बातें कहने की आज़ादी है। इसलिए हम ये ज़मीनी हकीकत देख के हमारा दिल बहुत सिहर जाता है। आज हम आप आए और ये बातें हमने आपसे कही, और जितने भी चैनल किसी के जो माध्यम से ARM भारत और JMK जागरण के माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं, ये कमेंट जरूर करिएगा कि जो नीरव मोदी, विजय माल्या और अनेक ऐसी फर्जी कंपनियां देश में आती हैं और देश का पैसा लूट के लेके चली जाती हैं, क्यों नहीं बड़ी बड़ी मीडिया, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म इसको प्रदर्शित करते हैं? क्यों भैया? राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, ग्लोबल रूप से सारे लोग जान रहे हैं, लेकिन इस पर क्यों नहीं प्रकाश डाला जा रहा है, बताइए। तो चलिए दोस्तों, जिस प्रकार से राकेश जी जिस तरीके से अपना बखूबी बयान रखा, बेबाकी से अपने बात कहा, लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता जो चाहेगी वो करेगी, जिसको चाहेगी उसको जिताएगी और जिता करके उससे सवाल भी करेगी। उसी तरीके से इन्होंने भी सवाल किया और बेबाकी से जवाब दिया। तो दोस्तों, आपका क्या विचार है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नई जानकारी के साथ। शुभकामना, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।